Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 3.3 with the question number 2, the part A. Alright. In these questions we have been asked to find out the value of x, y and z. आपको almost 5 figures दिए गए हैं, 5 डायग्राम्स दिए गए हैं और हर डायग्राम में आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और अगर आप देखेंगे x, y और z जो यहाँ पर है, these are nothing but the angles. आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल पता करना है. And the most important thing is being given that it's a parallelogram. ये क्या है? एक पैरेलोग्राम है. तो हमें पैरेलोग्राम के एंगल्स के बारे में फाइंड आउट करना है. सो वी शुड नो द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम. ओके, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर द एंगल्स? दैट फॉर अ पैरेलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे. सो दैट मीन्स y और ये एंगल b ये इक्वल होगा, ये z और ये x ये भी इक्वल होगा. So what we will do first of all, we will mention that since A, B, C, D is a parallelogram. Parallelogram को you can write in the short way, two vertical lines and GM. Okay. A, B, C, D is a parallelogram. Therefore, y is equals to angle B. You can write as angle y or y also, it will be easier, and z will be equals to x. ये क्यों हो जाएगा? Because opposite angle of parallelogram. बस आपको ये रीजन लिखना है. क्या है ये? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. For this, y is equals to angle B. Angle B की वैल्यू we have been given. So that means therefore y is equals to 100. आपका पहला आंसर तो आ गया. अब हमें चाहिए z और x की वैल्यू. ठीक है. If I'm not wrong, you have been gone through. लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है. ये एक पैरेललोग्राम है. अगर मैं सिर्फ AD और BC की बात करूं, just see it carefully. If I'm saying that this is AD and this one is BC. Okay, just look at these two sides I have drawn over here. If these are the parallel lines, और parallel lines होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है तो opposite sides parallel होंगी. और अगर हम कह लें कि AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, AB ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो अंदर की तरफ दोनों एंगल बन रहे हैं ये मिलकर बनते हैं को इंटीरियर एंगल. क्या कहलाते हैं ये? को इंटीरियर एंगल. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर आपको 180 डिग्री मिलता है. आप चाहो तो इसे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि AD और BC पैरेलल लाइंस है, AB ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज दे आर द को इंटीरियर एंगल. अगर आप वैसे सॉल्व नहीं करते हो तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. और अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर दूं तो 360 हो जाएगा. राइट. तो 360 हो जाएगा. ये 100 है, ये 100 है, ये दोनों इक्वल है. Okay, so that means I can figure out the value of if any one of them, the second value will be come. So let's see that in that way. Okay, आप चाहो तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं को इंटीरियर एंगल से, then it also it is fine. Now for what we'll do now, x plus y plus z plus angle B is equals to 360. क्यों होगा ये? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ये हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के चारे एंगल्स को जब आप ऐड करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 360. ओके. x की वैल्यू वी डोंट नो, सो विल कीप इट एज x ओनली. y की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गिवन और वी हैव डिराइव, वी कैन से इट इज 100. द वैल्यू ऑफ z नाउ. अब देखो यहाँ पे ये जो z है ना, इधर आ जाओ. z किसके बराबर है? x के बराबर है. तो क्या मैं इस z की जगह पे ये x लिख दूं? चलेगा.
क्योंकि z किसके बराबर है, x की बराबर है ना, तो इस x की जगह पे मैं क्या लिख दूं, वापस से x लिख सकते हैं, प्लस एंगल b हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100 इज इक्वल्स टू 360। Therefore, अब देखो यहाँ पे x प्लस x इट विल बिकम 2x, 100 प्लस 100 इट विल बिकम 200 इज इक्वल्स टू 360। ये 200 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 160। ये आया 2x। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 260 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गई। और क्योंकि हम जानते हैं कि x इज नथिंग बट इक्वल टू z ऑल्सो, देयरफॉर z विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y हम ये निकाल चुके हैं, x ये रहा, z ये रहा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री and z is equals to 80 degree, and this is your answer. That's it.